Next 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास शो सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी, जिसमें हम हमेशा ही बात करते हैं बॉलीवुड के सितारों से जुड़ी कुछ उन खबरों के बारे में जिसे लेकर वो अक्सर ही सुर्खियों में बने रहे। तो आज हम शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और उनके पति अजय देवगन से। दोस्तों बता दें कि दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसके बाद इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब लुभाया। इतना ही नहीं, उनके फैंस ने उनको ना सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी खूब पसंद किया और आज दोनों की जोड़ी एक मिसाल कायम करती है। लेकिन दोस्तों बता दें आप सभी को कि एक समय पर दोनों दूर होने वाले थे। जी हाँ, ये बात उस दौरान की है जब काजोल को इस बात की खबर मिली कि उनके पति अजय देवगन का अफेयर चल रहा है बॉलीवुड क्वीन यानी कि कंगना रनौत के साथ। माने खबरों की तो जब काजोल को इस बात की खबर लगी तो वो अपने बच्चों के साथ अजय का घर छोड़कर आ गई। लेकिन जब अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कंगना का साथ छोड़कर अपने घर को बचाया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार रही एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में, तो बता दें कि उनकी शादी भी काफी दिक्कतों के बाद हुई थी। जैसा कि सब जानते हैं कि फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर से शादी कर अपना घर बसा चुकी थी श्रीदेवी। लेकिन एक खास बात और आपको बता दें कि जिस समय पर श्रीदेवी की बोनी कपूर से शादी हुई थी उस समय पर वो प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, बोनी कपूर भी पहले से ही शादीशुदा थे। माने खबरों की तो श्रीदेवी ने बोनी को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो उनसे शादी तभी करेंगी जब बोनी कपूर अपनी पहली पत्नी मोना कपूर से तलाक ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके काफी समय बाद दोनों की शादी हुई और आज तक भी हमेशा ही दोनों को साथ में देखा जाता था। तो दोस्तों आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसे ही कपल्स के बारे में बताएंगे जो अपनी शादी को लेकर काफी खबरों में रहे थे। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों हमेशा ही दोनों की शादी के बारे में बातें की जाती हैं। इतना ही नहीं, दोनों की जोड़ी ने एक मिसाल भी कायम की है। दरअसल बता दें कि हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस काजोल और अजय देवगन के बारे में। गौरतलब है कि दोनों ने साथ में कई सारी फिल्मों में काम किया है और इस जोड़ी को ना सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी उनके फैंस ने खूब पसंद किया। लेकिन एक समय दोनों की शादी उस समय दिक्कत में आ गई थी जब काजोल को इस बात का पता चला कि अजय का अफेयर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर ये खबरें खूब जोरों पर थी कि अजय और एक्ट्रेस कंगना रनौत का अफेयर चल रहा है। जब इस बात की खबर लगी काजोल को तो कहा जाता है कि काजोल ने अपने बच्चों के साथ अजय का घर छोड़ दिया था। इस खबर ने उनके फैंस को खूब नाराज किया था। लेकिन लगता है कि अजय को हो गया अपनी गलती का एहसास और उन्होंने कंगना से दूरी बनाकर अपने घर को संभाला और आज भी दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है। इस लविंग कपल को उनके फैंस खूब पसंद करते हैं और हमेशा उनके बड़े पर्दे पर आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन देखना होगा कि कब काजोल और अजय अपने फैंस को ये बड़ी खुशखबरी देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। लेडी अमिताभ यानी कि बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार श्रीदेवी हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों से घिरी रही। उनके बारे में आज भी उनके फैंस ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। बात उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में की जा रही है तो जैसा कि सब जानते हैं कि उन्होंने बोनी कपूर से शादी की थी। इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें थी कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट भी थी। ये बात भी हर कोई जानता है, लेकिन दोनों की शादी ऐसे ही नहीं हुई। यहाँ दोस्तों कहा जाता है उनकी शादी में काफी दिक्कतें आई थी। जिस समय पर श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी उस समय पर बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे और कहा जाता है कि तब श्रीदेवी ने बोनी को ये बात कही थी कि वो उनसे शादी तभी करेंगी जब वो अपनी पहली पत्नी मोना कपूर से तलाक ले लेंगे। जिसके बाद काफी दिक्कतें हुई और आखिरकार दोनों की शादी हो गई और शादी के 3 महीने बाद ही श्रीदेवी ने अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर को जन्म दिया था। श्रीदेवी हमेशा ही अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहा करती थी। बोनी से शादी करने के बाद भी वो हमेशा ही चर्चा में रही। इसी के साथ बता दें आप सभी को, बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर का निधन हुआ था। तब परिवार वालों के साथ साथ फिल्मी जगत के भी कई हस्तियां वहां पर मौजूद रही थी।
लेकिन हर किसी की निगाहें ढूंढ रही थी श्रीदेवी को, जो उस समय पर वहां मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी पर ना जाने कितने दिल फिदा थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ना जाने कितनी ही फिल्मों में काम किया, तो साथ ही उनके साथ काम करने का सपना बॉलीवुड का लगभग हर सितारा देखता है। उनकी जिंदगी हमेशा ही नॉर्मल रही, लेकिन दिक्कतें तब आई जब वो शादीशुदा धर्मेंद्र से प्यार कर बैठी। जी हाँ दोस्तों, यूं तो हेमा ने ना जाने कितनों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनके दिल पर जिसने राज किया वो कोई और नहीं थे बल्कि धर्मेंद्र देओल ही हैं। जी हाँ, दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन दिक्कत बस यही हो रही थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। तो साथ ही बता दें आप सभी को, जब धर्मेंद्र उनकी पहली पत्नी प्रकाश कोट से उनको तलाक नहीं मिला, तब उन्होंने इस्लाम अपनाकर हेमा से शादी की, लेकिन उसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा उनकी प्रॉब्लम्स ने। बता दें, दोनों की शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता बिगड़ गया उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल से। कहा जाता है आज भी सनी देओल अपनी सौतेली मां यानी हेमा मालिनी से बात करना पसंद नहीं करते। सनी देओल के साथ हेमा को कभी भी नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी बता दे कि एक बार जब हेमा का एक्सीडेंट हुआ था तो कहा जाता है उस समय पर उनसे सबसे पहले जो मिलने पहुंचे वो कोई और नहीं बल्कि सनी देओल ही थे। एवरग्रीन ब्यूटी रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बता दे कि वो कभी भी ठीक नहीं रही। एक समय पर वो हर किसी के दिल पर राज करती थी, कोई शक नहीं कि आज भी करती हैं। लेकिन एक बार उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि उनकी सारी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल बता दें कि रेखा ने शादी की मुकेश अग्रवाल से। उनकी शादी काफी सादे ढंग से हुई थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। बता दें, कहा जाता है कि रेखा ने शादी के कुछ समय बाद ही मुकेश को छोड़ दिया था, जिसका असर ये हुआ कि मुकेश ने अपनी जान ले ली। इस बात ने हर कहीं तहलका मचा दिया था। इतना ही नहीं, उस पर उनकी जो फिल्में भी आ रही थी, उन फिल्म के पोस्टर जहां भी कहीं लगे थे वहीं पर रेखा के मुंह पर कालिक पोत दी गई थी, जो काफी खबरों में रही थी। इस घटना ने उनकी सारी जिंदगी को ही बदल दिया था। इतना ही नहीं, रेखा को ही उनके पति के निधन का जिम्मेवार भी ठहराया गया। इसी के साथ बता दें कि रेखा ने उसके बाद कभी भी शादी नहीं की। हालांकि उनका नाम जरूर जुड़ा, लेकिन वो रिश्ता अफेयर से आगे कभी चल ही नहीं पाया। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में कुछ उन कपल्स के बारे में जो अपनी शादी को लेकर कई बार खबरों में रह चुके हैं। जब हमने बात बताई काजोल और अजय देवगन की, तो वहीं दूसरी तरफ हम बता चुके हैं श्रीदेवी और बोनी कपूर के बारे में। तो अगला इस लिस्ट में नाम शामिल होता है एवरग्रीन ब्यूटी यानी रेखा का भी। जी हाँ दोस्तों, जो हमेशा ही अपने सिंदूर को लेकर खबरों में रहती है लोगों के बीच। बता दें कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की थी, लेकिन माने खबरों की तो शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने पति से दूर हो गई थी। हालांकि इस बात का कारण तो कभी भी सामने नहीं आ पाया, लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि जब रेखा अपने पति मुकेश से दूर हो चुकी थी तो उनके दूर जाने के गम में माने खबरों की तो रेखा के पति मुकेश ने अपनी जान ले ली थी। जी हाँ दोस्तों, इन सब खबरों के बाद रेखा को काफी बुरा भला कहा गया। उनके पति ने अपनी जान ले ली थी, इसका जिम्मेवार भी सिर्फ रेखा को ही ठहराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी, जो ना जाने कितनों के दिलों पर राज करती हैं, लेकिन दोस्तों उनके दिल पर अगर कोई राज करता है तो वो है बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र देओल। उनकी शादी भी काफी ही खबरों में रही और काफी दिक्कतों के बाद धर्मेंद्र और हेमा की शादी हो पाई। जिस समय पर धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी उस समय वो भी पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके बाद काफी दिक्कतों के बाद दोनों की शादी मुमकिन हो पाई और आज भी इस कपल को अक्सर ही साथ में देखा जाता है। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.